इंश्योरेंस चाहिए, पायलट बढ़ा दो। आई बिलीव इट इवन मोर नाउ कि शायद पायलट की एरर नहीं रही होगी। इस बंदे ने तो जो ये गोरा है, इसने तो सीधे सीधे ये ब्लेम डाला है कि जो को पायलट है उसने गलत गियर डाला है। इज अनलाइकली कि ये लीवर जो आगे झुक के दबाना है उसकी जगह उसने साथ वाले दबा दिया। वो सही कह रहा है, इतना समय तो उनको टोटल नहीं मिला, इतनी देर में तो वो क्रैश कर गए थे। अगर ये मान भी लें कि साथ वाले को पायलट गलत लीवर उसने खींचा तो भी 2 इंजन्स हैं, एक इंजन पे भी चल जाता है काम आराम से। बोइंग का एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉजी एयरक्राफ्ट्स। हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम देख रहे हैं फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो, जो अभी अहमदाबाद में फ़्लाइट क्रैश हुई है उसके ऊपर इनका टेक आया है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये क्या बोलते हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ कमर्शियल पायलट। तो इनका इनसाइट आई थिंक काफ़ी यूजफुल होगा। सो लेट्स सी। Hi guys, let's talk about Air India 171 crash. There's a theory going on the internet and some pilots जो बाहर के pilots हैं उन्होंने ये बोला है कि शायद इंडियन pilots ने फ्लैप रिट्रैक्ट कर दिया गियर की बजाय, क्योंकि दिख रहा है कि गियर नीचे है। एंड जब वो प्लेन नीचे गया, क्रैश हुआ, तो गियर अप नहीं थी। 100 फीट पे पायलट्स गियर अप ले लेते हैं। So they're saying because wings are supposed to produce lift. Lift is what keeps the aircraft in the air. Crash was due to pilot error. Come on yaar. I mean, I guess these guys probably know better than me. इनको ज़्यादा अकल होगी, ये पायलट हैं। But I think एक मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें भी मुझे आई फील कि ये बहुत इजी है बोल देना कि पायलट एरर। वो पायलट तो इस दुनिया में अब है नहीं, वो अपने आप को डिफेंड कर नहीं सकता, तो बहुत इजी है पायलट एरर बोल दो। जितना मैंने अपने कुछ फ्रेंड से सुना है जो खुद पायलट्स हैं, दैट गाय वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड, बहुत सीनियर पायलट था। तो इट्स सॉर्ट ऑफ हार्ड टू बिलीव कि उससे ऐसी गलती हुई होगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया जिसमें बोइंग के बारे में काफ़ी डॉजी बातें हैं, काफ़ी डॉजी काम करती आ रही है बोइंग। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने के लिए दे मे बी हायरिंग पीपल टू जस्ट से हाँ पायलट एरर। आई एम नॉट सेइंग कि दिस गाय इज़ हायर्ड बाय बोइंग, बट ये भाई छोड़ो, बोइंग को छोड़ो, बहुत बड़ी कंपनी है। एयर इंडिया को छोड़ो, बहुत बड़ी कंपनी है। सबको छोड़ो, लेट्स ब्लेम इट ऑन द पायलट। और मुझे एक चीज़ और पता चली कि जब आप इसको पायलट पे ब्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। दैट इज़ वन मोर रीजन फॉर बिग कंपनीज टू नॉट टेक इट ऑन देमसेल्व्स। ये तो क्लियर कट इंसेंटिव है पायलट की एरर बताने का। इंश्योरेंस चाहिए, पायलट बढ़ा दो। आई बिलीव इट इवन मोर नाउ कि शायद पायलट की एरर नहीं रही होगी, है ना। सबको पैसा भी मिल जाए, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, बोइंग का नाम बर्बाद ना हो, एयरलाइन का नाम बर्बाद ना हो, पायलट खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। विन विन सिचुएशन। बोइंग बोलेगा मेरी खराबी थी तो भाई इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। एयर इंडिया बोलेगा मेरे प्रोसीजर में खराबी थी, इंश्योरेंस क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आएगी। आप बोल दीजिए पायलट एरर थी, हाँ उसको ट्रेनिंग अच्छी दी गई, सब कुछ था, बट पायलट एरर थी। पायलट्स आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स और से कि क्या खराबी थी। ब्लेम इट ऑन द पायलट्स, गेट द इंश्योरेंस एटलीस्ट। दे थिंक इंडियन पायलट्स आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट। इंडियन पायलट्स आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट भाई। तो लेट्स लुक एट द वीडियो व्हाट ही इज सेइंग। आई फील इंडियन पायलट्स आर कॉम्पिटेंट, बट इंडियन एयरलाइंस स्पेशली एयर इंडिया और जो ये प्लेन्स इनके पास है, मैं बैठ चुका हूँ एक दो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एयर इंडिया। अब आई मीन आई गेस दे आर चेंजिंग नाउ, बट पहले मैं एक दो फ्लाइट्स में बैठा हुआ, द एक्सपीरियंस हैज़ बिन टेरेबल। और काफ़ी आपको रिव्यूज़, काफ़ी यूट्यूब के वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें खाली फॉरेनर्स ही नहीं, इंडियंस भी एयर इंडिया का रिव्यू दे रहे हैं कि क्या बर्बाद हालात हैं फ्लाइट के अंदर। आई डोंट फील कि यार इंडियन पायलट अच्छे नहीं हैं, बट हाँ एयरलाइन डॉजी। आई वुडंट से डॉजी, बट not the best. Nothing's going on with the engines as far as I can see. Now, तो ये सेइंग कि इंजन्स में कोई खराबी नहीं दिख रही, तो खराबी लिफ्ट में है, फ्लैप्स में।
I think the pilot flying said to the co-pilot, gear up. I think the co-pilot grabbed the flap handle and raised the flaps instead of the gear. If that happened, this explains a lot of why this airplane stopped flying, why the lift over the wings died. ठीक है, so you heard what he said. I have 3 problems with that statement and why highly improbable according to me and my experience से हुआ होगा. And also I've been talking since last 3 days to a lot of senior captains जो बोइंग में फ्लाई किया हुआ है, दुनिया में फ्लाई किया हुआ है. मतलब इस बंदे ने तो जो ये गोरा है इसने तो सीधे सीधे ये ब्लेम डाला है कि जो को पायलट है या जो भी जूनियर पायलट जो बोलते हैं उसने गलत गियर डाला है. जो गियर डालने को बोला था उसकी जगह दूसरा गियर डाल दिया है, ये दूसरा लीवर खींच दिया है एसेंशियली. बट गौरव भाई इज सेइंग कि ही डजंट फील दैट वे एंड आई होप गौरव भाई इज राइट. पूरा डायग्राम है भाई इसका, फोटो है प्रॉपर कॉकपिट की. ओके और लैंडिंग गियर का लीवर भाई आसपास नहीं होता जहाज में. तो व्हाट यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ इज द कॉकपिट ऑफ अ 787. ठीक है, गियर हैंडल, लैंडिंग गियर. अब इट्स अ हैंडल, को पायलट को आगे झुक के रीच करना पड़ता है एंड देन ही टेक्स द गियर अप. सो दिस इज द गियर हैंडल. इट इज डाउन राइट नाउ, इट इज अप एंड डाउन लैंडिंग गियर. ये तो ऐसा भी नहीं कि बगल में है कि भाई गलती से ये वाला दबाना था और साथ वाला दब गया. दे आर वेरी डिस्टेंट. तो अगर नया पायलट भी होगा, कोई नया ट्रेनी भी होगा तो आई मीन इट फील्स अनलाइकली कि ये लीवर जो आगे झुक के दबाना है उसकी जगह उसने साथ वाले दबा दिया. ये रीच करना पड़ता है भाई, और ये सीट पे बैठे बैठे होता है. तो कंफ्यूजन होना, अगर दोनों बटन बगल बगल में हो ना कि ये प्रेस करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई गलती हो गई. ये बहुत दूर होते हैं. नंबर 1. नंबर 2 विच इज द मेन थिंग, एक मर्फीज लॉ होता है कि इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल फॉर श्योर गो रॉन्ग. होता ही है भाई. अगर उसकी 0.01% चांस भी है ना, तो चाहे 1 साल में, 10 साल में, 100 साल में, एक बार तो वो गलत हो ही जाएगी. दिस इज हैपेंड विद सो मेनी पायलट्स. दिस इज हैपेंड विद मी एंड दैट्स व्हाई आई एम श्योर दिस कैन नॉट हैपन. भाई बहुत सारे नए फर्स्ट ऑफिसर्स आते हैं वो ले लेते हैं. सिमुलेटर में भी हुआ है. और जहाज में ऐसा नहीं है कि बस बटन छू और छू मंतर. इफ यू टेक द फ्लैप अप, हम एयरबस में 1 पे टेक ऑफ करते हैं, बोइंग में ये 5 पे लेते हैं. तो ये लोग 5 डिग्री बोलते हैं, हम फ्लैप्स 1 बोलते हैं. सेम चीज़ होता है. हल्का स्लैट नीचे आता है, हल्का फ्लैप नीचे जाता है. इवन इफ यू टेक द फ्लैप अप, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है, उससे हाइड्रोलिक्स एक्टिवेट होती है. हाइड्रोलिक्स प्रेशर उन सर्फेसेस पे जाता है, वो एक्टिवेट होती है एंड देन स्लोली दे स्टार्ट. गाइस फ्लैप अभी 1 पे है, ठीक है. एयरबस का बोइंग का सेम होता है. ये 1 से 0 करेगा, टक सी आवाज आएगी. आई विल स्टार्ट द टाइमर हियर एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स. अब ये जाके 0 पे आ रहा है. जब ये आएगा मैं टाइमर स्टॉप कर दूंगा. अभी तक 0 नहीं हुआ. इट टेक्स सो मच टाइम टू फॉर फ्लैप्स. अब ये 0 हुआ है. अब ये 0 होगा भाई. 18 सेकेंड्स. सो उसने जब 1 से 0 पे डाला, इट टुक 18 सेकेंड्स फॉर फ्लैप्स टू कम फ्रॉम पोजीशन 1 और गोइंग में 5 डिग्रीज टू 0. इतना टाइम होता है. तो भाई इतने टाइम में तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में, फर्स्ट पायलट देख के भाई वापस डाल देगा, कुछ कर देगा. 18 सेकेंड्स तो क्रैश होने पे भी नहीं थे उनके पास, उतने में नीचे चले गए वो. इट्स हाईली इम्प्रॉबेबल कि यार वो फ्लैप्स की वजह से जो लोग फॉरेन पायलट्स कह रहे हैं, आई डोंट थिंक वैसा हुआ है. 18 सेकंड में तो यू कैन बैक ट्रैक इट यार. और वो सही कह रहा है, इतना समय तो उनको टोटल नहीं मिला. इतनी देर में तो वो क्रैश कर गए थे कि वो लीवर उसने गलत दबा दिया, फिर सही कह रहा है आई थिंक. वो लिफ्ट डाउन और जहाज नीचे, नहीं ऐसा नहीं होता. सो इवन इफ द पायलट इज फ्लाइंग, तो व्हाट ही सेइंग, इंजन्स आर फाइन, फ्लैप्स रिट्रैक्ट हुए, लिफ्ट लॉस हुई, नीचे चला गया. भाई पेरिफेरल विजन से दिखता है वो बंदा क्या कर रहा है, क्या वो बंदा आगे रीच आउट किया या फिर यहाँ पे है. तो इफ आई एम फ्लाइंग मुझे दिखेगा. मेरे साथ हुआ है जहाज में, उस बंदे का हाथ वहाँ जा रहा था. भाई मैंने घूमा, टपली दी सर पे, भाई क्या कर रहा है. एंड इवन उसने ले भी लिए. इतना टाइम होता है आपके पास, आप दोबारा फ्लैप ले लो. एंड दिस इज द सेकेंड रीजन. जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की थी 2011-12 में, तब एक प्रोसीजर था कि गियर अप के साथ आप, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि क्या पता, एक बार गोरे की बात मान लेते हैं कि सही में उसने फ्लैप्स वाला लीवर खींच दिया इंस्टेड ऑफ लैंडिंग गियर वाला. स्पॉइलर, डिसआर्म एंड ये वो 3-4 चीज़ें करते थे. ये प्रोसीजर एयरलाइंस ने, इस एयरबस ने और उस बोइंग ने चेंज भी किया इसके बाद, कि गियर अप में सिर्फ गियर अप लेंगे, ये फ्लैप और स्पॉइलर बाद में करेंगे, क्योंकि ये गलतियाँ ये पायलट्स फकअप कर रहे थे. गियर के साथ फ्लैप्स कंफ्यूजन हो रहा था. दैट्स व्हाई दे स्टॉप. मतलब ये हो चुका है, ये पहले हुआ है.
बट इसकी वजह से एक जहाज नीचे नहीं जाता। दिस इज नॉट अ रीज़न। ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं पहले, मतलब पीपल हैव कंफ्यूज्ड। पहले जैसे उन्होंने बताया कि भाई वो लीवर इतनी आगे और ये लीवर बगल में, बट पीपल हैव एक्चुअली डन दैट बाय मिस्टेक इन ट्रेनिंग, एटलीस्ट वो कह रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने प्रोसेस भी चेंज किया है कि उसके धोखे में ये वाला लीवर खींचा है नए ट्रेनीज़ ने। तो यहाँ पर तो व्हाट दैट वाइट गाय वाज सेइंग चेक्स आउट कि ये हो सकता है, मतलब कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते इस चीज़ को, बट ही सेइंग कि उसकी वजह से जहाज नीचे नहीं जाता। नाउ लेट्स सी लॉस ऑफ लिफ्ट विद फ्लैप्स अप। पॉइंट नंबर 3, इवन इफ यू से कि मैंने ऊपर कर दिया, कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट ऑफिसर ने गलती कर दी, गियर नीचे छूट गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा मिसहैप, फ्लैप जीरो भी हो गया, उसके बाद भी एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड टू फ्लाई ऑन सिंगल इंजन, ऑन फुल वेट, फुल फ्यूल, फुल्ली लोडेड। वो सारी परफॉर्मेंस, सारी टेक्निकल, सारी नेविगेशन सब कुछ कर लेगा एक इंजन पे। सेकेंड इंजन इज एक तरीके से यार extra power. The aircraft is so much overpowered with two engines. With two engines, it will clear all obstacles, all performance, all navigations, everything. तो अगर आपने उसको जीरो भी कर दिया ना, एंड बोथ इंजन्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, एयरक्राफ्ट क्लाइम कर रहा है, क्लाइम आउट 2500 फीट पर मिनट, 2000 फीट पर मिनट, भाई वो 2000 से 1500 आएगा, 1400, 1300, एंड अगेन इट विल गो बैक अगेन। चलो वो भी नहीं हुआ भाई, एयरक्राफ्ट विल मैक्सिमम सिंक 50 फीट, हद से ज़्यादा it will sink 100 feet. From 600 feet, it will not go down and become a fire. But the people will feel that 100 feet. 50 फुट भी अगर डिप करता है वो, कभी पता नहीं आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं, बट कभी हल्का सा भी ऐसा टर्बुलेंस आता है ना, 5-10 फीट भी अगर डिप करता है अचानक से, you feel it. बॉल 100 फीट लॉस ऑफ लिफ्ट होता है, आपको फील भी होगा, अरे ये क्या हुआ, हल्का सा फील भी होगा, बट अगेन it will recover because engine has so much power. What he's saying is engine बिल्कुल फाइन है, इंजन में कुछ नहीं हुआ, और लॉस ऑफ लिफ्ट फ्लैप से हुआ, हाईली इम्पॉसिबल। नंबर 4, तो essentially अगर ये मान भी लें कि साथ वाले को पायलट, व्हाट ही सेइंग इसके भी साथ वाले बंदे ने मान लेते हैं जो अमेरिकन की थ्योरी है, गलत लीवर उसने खींचा, तो भी 2 इंजन्स हैं, एक इंजन पे भी चल जाता है काम आराम से, ठीक है। तो व्हाट ही सेइंग इज कि अगर ये इशू हुआ भी होता तो भी हद से 50 या 100 फीट सिंक होता, उसके बाद वापस फ्लाइट ले लेता। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इवन इफ ये हुआ है, दैट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ द क्रैश। अगेन वन मोर रीजन टू डिबंक दिस, एयरक्राफ्ट में प्रोटेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले ये लोग ये फकअप लोग कर चुके, पास्ट हुआ है, बट नन ऑफ द एयरक्राफ्ट हैज गॉन डाउन। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मिसहैप की वो चीज़ की एयरक्राफ्ट डाउन चला जाए। एयरक्राफ्ट हैव बिल्ड प्रोटेक्शन, एयरबस हैज बिल्ड प्रोटेक्शन। ये अगर गलती से भी वो तुम फ्लैप जीरो कर दो 1 से, भाई वो अल्फा लॉक लग जाता है स्लैट्स पे, स्लैट्स विल नॉट गो डाउन। बोइंग में भी मैंने पता किया ऐसा कुछ फंक्शन है कि 15 से 5 जा रहे हो, देयर इज अ प्रोटेक्शन इन द एयरक्राफ्ट कि जो प्रिवेंट करता है। सो गाइस, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द 787 मैनुअल इटसेल्फ। इसमें क्लियरली लिखा है कि भाई अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड 225 नॉट से कम है, एंगल ऑफ अटैक हाई है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं स्लैट ऑटो गैप फंक्शन। इसमें स्लैट अपने आप एक्सटेंड हो जाता है टू प्रोड्यूस मोर लिफ्ट, और ये प्रोटेक्शन तब भी है जब टेक ऑफ में तो स्पीड 225 से कम ही है। इफ यू पुट द फ्लैप जीरो, अपने हैंडल जीरो पे भी डाल दिया, स्लैट ऑटो गैप फंक्शन किक्स इन और स्लैट को रिट्रैक्ट होने नहीं देगा। तो हाईली इम्प्रॉबेबल कि वो स्लैट जीरो हो गया और लॉस ऑफ लिफ्ट हुआ। बिकॉज द सिस्टम्स आर सो स्मार्ट, उसको पता चल रहा है कि ये शायद पायलट एरर कर दिया, तो सिस्टम्स आर सो स्मार्ट, दे विल प्रिवेंट दैट एरर। बेसिकली सेइंग जो भी व्हाटएवर स्लैट मींस, व्हाट ही सेइंग इज कि अगर ये एरर कर भी दिया पायलट ने, तो भी जहाज के अंदर ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि वो एरर से क्रैश नहीं होगा। कुछ देयर आर सम सिस्टम्स इन प्लेस जिससे क्रैश वोंट हैपन एटलीस्ट। वन मोर रीजन, नंबर 5, जब एयरक्राफ्ट की फोटोज आई थी उसमें स्लैट्स आउट दिख रहे थे। जब ओह दैट इज स्लैट, जो विंग के एकदम साइड पे आई थिंक जो फ्लिप सा करता रहता है, दैट माइट बी स्लैट। मैं जिस पे देखूं, हाँ राइट, आई थिंक ये अगर आप कभी खिड़की की साइड बैठे होगे तो ये जो एक होता है नहीं, साइड में एक छोटे से फ्लैप से जो ऊपर नीचे होते हैं कई बारी, that is what a slat is.
कि उसमें ऐसा दिख रहा है कि फ्लैप्स शायद दिए हुए थे. सो दिस वाज अ स्मॉल थिंग. ये क्योंकि काफ़ी फेमस हो रहा था एंड लॉट ऑफ पीपल मैसेज में कि यार इस वजह से शायद एयरक्राफ्ट डाउन हुआ. इस वजह से मुझे नहीं लगता. दिस इज देखो सब कुछ एजम्पशन ही है इस पॉइंट ऑफ टाइम में. सही क्या है नहीं क्या है वो तो एजेंसीज को ही पता होगा. बट There you go. I like what he's saying, and I really hope कि जो ये कह रहे हैं that is the truth and not what that Western guy is saying. Just because मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें इतनी ज़्यादा मतलब बोइंग का एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉजी एयरक्राफ्ट्स. सो बहुत बिलीवेबल मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर भी ऐसा सीन हो सकता है. ऑब्वियसली अगेन नॉट एन एक्सपर्ट, कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट ये बहुत ही बुरा होगा कि अगर बोइंग की गलती है लेकिन ऐसे वीडियोस बना के वो जैसे वाइट बंदा बना रहा है कि भाई पायलट एरर, पायलट पे डाल दो एंड यू जस्ट एग्री, कोई इंक्वायरी नहीं कुछ नहीं, और यू नो देयर इज नो रियल, हाउ कैन ही डिफेंड हिमसेल्फ. इतना एक्सपीरियंस पायलट सडनली यू आर सेइंग कि भैया ये तो टेक ऑफ भी नहीं कर पाया, या उसने इतनी सी चीज़ भी नहीं देखी कि भाई को पायलट ने गलत लीवर दबा दिया है, वो मैनेज नहीं कर रहा है. लाइक ऑल दीज थ्योरीज, उसके भी इतने काउंटर्स ये दे चुके हैं कि अगर करा भी होगा तो भी देयर इज़ नो वे कि फ्लाइट क्रैश हो जाती. सो यू नो आई रियली थिंक अगर बोइंग की गलती है तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, दे रियली शुड बी, और द एयरलाइन हुएवर इज एट फॉल्ट. ऑफ कोर्स इफ द पायलट वाज एट फॉल्ट तो ठीक है, देन यू नो वी शुड एक्सेप्ट दैट. बट अगर नहीं है ना तो देन दैट इज़ पेनफुल फॉर हिज फैमिली एंड फॉर एवरीवन कि तुम, एंड फॉर फ्यूचर से कि भाई ये मैंने देखा था कि भाई 20-22 साल से ये कंपनी जो बोइंग है इसमें क्रैशेस हुए जा रहे हैं. तो अगर हर बार हम पायलट एरर बोल के इंक्वायरी बंद कर देंगे जस्ट बिकॉज इंश्योरेंस मिल जाता जल्दी से, तो यार दीज थिंग्स विल कीप हैपनिंग. ये नहीं होना चाहिए दोबारा कभी भी किसी के साथ भी. कितने सारे मासूम मर गए यार. So I really feel the truth should come out, and I'm very very glad कि somebody like you know Gaurav bhai has come out. At least इनका what he's saying, मतलब what I say doesn't really matter, but what he says matters because you know pilot है, even though Airbus के pilot है, but still I would love it अगर कोई Boeing का pilot आके reality बताए, you know. But anyway, still then I hope you enjoyed the video. If you did, please like, comment and subscribe and share this video. Till then, stay safe. Thank you. See you. Bye.